हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं विशांक और गाइस आज है नवरात्रि का पहला दिन और नवरात्रि के शुभ दिन पे आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने आलू छील करके कर दिए हैं तैयार और बस फ्राई करने रह गए हैं। और यहाँ पे हो चुकी है मेरी चाय भी तैयार हो रही है, बनने वाली है वो तो। और देखिए यहाँ पे अंगारी भी हो गई है। चलो चलते हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पर मम्मी जी कर रही हैं, अभी चौकी सजा रही हैं। और आ चुकी है नोना, इसको नींद नहीं है। इसको पता चल जाता है ना कि सबको आज जल्दी जगना है, तो ये भी साथ में ही जग के आ गई है। इसने कोई काम नहीं करने दिया। और यहाँ पर मम्मी जी कर रही हैं पूजा की तैयारी। देखिए यहाँ पर through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. और ये शैतानी बच्चा सोच रहा है कुछ शैतानी करने के लिए, क्योंकि सामने लग चुकी है चौकी। और ये बार बार भाग भाग के मंदिर में और चौकी की तरफ भाग रही है, पर कोई इसको पहुंचने नहीं दे रहा है। तो बेचारी खिसी आ रही है और देखो कैसे कैसे आवाज़ें निकाल रही है। अरे मेरा बाबू है, बाबू छोटू छा बाबू है। अब ठीक है, ठीक ना। आज इस बाबू को नींद नहीं है, सुबह ही जग के बैठ गई है। इसे पता चल जाए ना, सब जल्दी जग गए हैं। चढ़ाओ। नोना, तुम्हारी बात थोड़ी ना हुई है बाबू। ये हाथ में मार दे बंद कर लो आज लगा ये मेरे नाम का कुरोली का रख दे लगाने के लिए।
वैसे काम सकते हम्म। नवरात्र कथा आ रहा है। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले, मैं श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, वो तो तुम बंद भी कर सकते हो, जाओ तुम चकर चढ़ाओ। कृपा करके जानवर श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। नोनटे। माघ और साढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र नो ना। उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित, और पहले इस व्रत को किसने किया है, जो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी बोले, ऐसा वचन सुन ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणी के हित करने की इच्छा से सूर्य और नारायण का बैठ जाओ आराम ध्यान से। करते हुए मनुष्य चाहने वालों को धन विद्या, चाहने वालों विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। भूख लगा दी? ढक्कन मत करो, घी डालो। सब में हनुमान जी जाते हैं और कारागार में बंद हुआ मनुष्य संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंदियां और कागबंदियां को इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है, और समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोदय शुद्ध नहीं हो सकता। जो प्राणी इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वो अनेक दुखों से दुखी रहता है और रहता है। तुमने ये क्यों करा था? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे, और उस दिन बामजे सहित नवरात्र व्रत कथा और वर्णन करे। हे बृहस्पति, जिसने इस पहले व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। कन्याओं, इस सब तरह आपके आधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही करो। इस कर सकते हैं, पर होगा वही जो भाग में लिखा है। मेरा तो इस पूर्ण विश्वास है कि मनुष्य चाहे कितने भी मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता वही भाग में लिखा है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी वैसा उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है। क्योंकि पति मिला इस तरह वो दुख का विचार करते हुए वो सुमित अपने पति के साथ वन में चली गई, और भगवान अयाव ने उषा युक्त उस स्थान पर उन्होंने उस रात को बड़े कष्ट व्यतीत किया। इस गरीब बालिका की दशा देखकर भगवती पुण्य के पूर्वक पुण्य के प्रभाव प्रकट में होकर बोले, तुम्हें से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होकर भगवान से फल देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर इतनी प्रसन्न हुई है? ये सब मुझसे कहो, और अपनी कृपा दृष्टि मुझ दीन दास को प्रचार करो। ऐसे ब्राह्मण का वचन सुनकर दूध पिला दे से गोर मिटा दे। प्राणियों को दुख दूर करने के सुख प्रदान करते हुए ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का विचार सुनाते हुए सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और पति मृता थी। एक दिन तेरे इस प्रकार देवी का वचन सुनकर उस ब्राह्मणी को बहुत प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा ही बोली। तो उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से पुष्टि होकर अति क्रांति युक्त हो गया, और जिसकी क्रांति के आगे चंद्रमा क्रांति देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप करने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाले, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित से बरकत देने वाली हो, और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ पर अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया, और उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूम रही हूँ। आप ही मेरा इस अति आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति जी, इसी प्रकार उसे सुमित ने उससे देवी की स्तुति की, और उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सुमित पर देवी को बहुत संतोष हुआ। ब्राह्मणी से कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तेरे उदार नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर से कहने लगी, ब्राह्मणी और कुछ कर सुख संपत्ति की प्राप्त होती है। खान, घी, नारियल, शहद और
फिर इससे तथा फलों से होम करने सिद्ध के लिए दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब समर्पण पूर्ण हो जाते हैं। उनमें तनिक भी सही नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है, याद किया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये ब्राह्मणी मैं संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाली इस उत्तम व्रत को शीघ्र मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति जी, इसका प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्त पूर्ण करता है, इस लोक में सुख भोग कर पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त होता है। हे बृहस्पति जी, इस दुर्लभ व्रत का महत्व मेरे लिए बतलाइए। और मैं ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, आनंद का रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, अपने ब्रह्मा जी आपने मुझ पर यत्य कृपा की है, जो अमृत के समान से नवरात्र का महत्व सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस व्रत को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी को बोले, बृहस्पति जी, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले आलोक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो गए। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों को पालन करने वाली है। यह इस महादेव के प्रभाव को कौन जान सकता है। उज्ज्वल से नैना चंद्र बदनी को जय अम्बे गौरी, कनर समान कलेवा कंचन कर साजे, जय अम्बे गौरी। हे हनुमान राज खड़ग परकारी, सुन नर मुन जन सेवक तिनके दुपहारी, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल सोड़ नासाग्र मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति, जय अम्बे गौरी। दंड मुंड सहारे तोड़ त्रिवीर हरे, मध के तब दो मारी तुर वीर करे, जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, जय अम्बे गौरी। ब्रह्मा योगिन गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो वार्ता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी। तुझा कार्य किशोर परम द्वारारे, मनुवांछित फल पावत सेवक नर नार, जय अम्बे गौरी। अम्बे कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, माल के तुम्हें राजे कोट रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। अम्बे जी आरती जो कोई नर गावे, के शिवानंद सुख संपत्ति आवे। घंटे की आवाज सुन के एकदम आँख खुली है। ताने तेरी यार की तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है हमारी, मैया भीड़ पड़ी है हमारी। दानंदर पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से तू बलशाली, ऐसे हो जाओ वाले दुखिया के दुखों को निवार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मलनाथ, मैया बड़ा ही निर्मलनाथ। पूत कपूत सुने परना माता, सुने कुमाता सब पर करुणा बरसाने वाले, ये अमृत बरसाने वाले, दुखियों के दुख को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, नहीं मानते धरो दौलत ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चौरान की विजय हो रही है क्या? जय जय। और
नोनू नोना तुम भी करोगे? वो घंटे कर रही है। क्या हो रहा है? बस जूही आप कर देंगे तो पापा जाएंगे फटाफट। तो हम निकाल देंगे। चलो आ जाओ। अच्छा अभी पापा से भैया की टीका लगा रहे हैं। तो देखिए गाइज हम लोग आ चुके हैं छत पर और यहाँ पर चल रही है इतनी अच्छी हवा, इतना अच्छा हो रहा था ना, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। देखो यहाँ पे मम्मी जी ले आई हैं फूल वगैरह तोड़कर, तो अभी हम सब मिलकर यहाँ पे जल करेंगे, जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाएंगे अभी हम सब यहाँ पर। ये देखिए गाइस, हम चढ़ा रहे हैं जल। और मैं कर रही हूँ फ़ोन को सेट, जिसमें कि हम हाँ। सब आए एक साथ दिखते हुए। ये तो भग के गई थी सेट करके आई कि मैं तो आ जाऊं, कहीं मैं ना रह जाऊं सेट करने के चक्कर में। अरे यार ऐसे ही हो जाता है, पता है, सबके बनाने के चक्कर में आदमी खुद ही आदमी रह जाता है। तुम तो औरत हो। हाँ मतलब मैं रह जाती हूँ ना फिर, या फिर किसी और को देना पड़ता है जो हमें ले ले। तो पर लेकिन मेरे सबको पास जल मैंने चढ़ा अपना रहे थे। दिमाग लगाया और मैंने ऐसे फ़ोन को सेट करा। और देखिए अब हम आ गए हैं तुलसा जी पे तुलसी जल माता जी पे जल चढ़ाने। चढ़ाने। और यहाँ पे केले के पत्ते पे चढ़ाया था। और देखिए यहाँ पर नूना देख रही है कि ये चल क्या रहा है। और देखिए हम मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मतलब हवा तो थी पर यहाँ पर धूप भी थी, धूप निकल रही थी, पर इतना अच्छा लग रहा था ना सुबह सुबह छत पर आकर। ठंडी हवा देखिए थी। ये है हमारा गार्डन, जो कि पापा जी यहाँ की देख रेख करते हैं। पापा जी गार्डन को बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं। और देखिए हमारे पापा जी ने कितना अच्छे से गार्डन को तैयार सजाया हुआ है। यहाँ पे हर तरह के फूल वगैरह, पौधे वगैरह यहाँ पे बहुत सारे हैं, इतने कि आप गिन भी नहीं सकते वीडियो हर में। तरह के हैं, बहुत सारे तरह तरह के हैं। वैरायटी है। कोई अमरूद का पेड़ है और केले का पेड़ है। और देखिए मैं चढ़ गया वो घंटे और पे। ये पता नहीं क्या करने पहुंच चुके हैं छत पे। मैं पानी देखने गया था कितना है टंकी। देखिए यहाँ पे हम सब जा रहे हैं नीचे। तो देखिए मैंने कहा अरे सब ने आ गए, मेरा भी तो कुछ करो, मेरे को भी तो लो। देखो मैंने यहाँ पागलपंती शुरू कर दी है और सब लोग देखने लगे। तो चलो चलते हैं नीचे। तो देखिए अब मैं करूँगी आलू फ्राई, क्योंकि हमारी चाय बन के तैयार हो चुकी है और पापा जी को हो रहा है लेट। तो फिर मैं कर रही हूँ आलू फ्राई। तो जल्दी जल्दी देखो आलू फ्राई करते
तो यहाँ पर हो चुके हैं मेरा आलू फ्राई और पापा जी भी हो चुके हैं तैयार जाने के लिए। और ये नोना फोटो खिंचवा रही है।